नमस्कार, जय जोहार। नॉन स्टॉप छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। खैरागढ़ छुईकदान गंडई जिले का खाका तैयार। राजस्व विभाग ने नए जिले का नक्शा विधि विभाग को भेजा। यहां से मंजूरी मिलते ही आएगी शुरुआती अधिसूचना। मुख्यमंत्री घोषणा के बाद प्रशासन ने प्रस्तावित खैरागढ़ छुईकदान गंडई जिले का खाका तैयार कर दिया है। राजनांदगांव जिले का बंटवारा नया जिला बनाने का प्रस्ताव और नक्शा विधि विभाग के पास है। यहां से मंजूरी मिलते ही असाधारण राजपत्र प्रकाशन कर दिया जाएगा। नए जिले के गठन के लिए रविवार को भी मुख्य सचिव और राजस्व विभाग का दफ्तर खुला। मुख्य सचिव कार्यालय के अफसरों ने नए जिले के गठन की प्रशासकीय स्वीकृति जारी कराई। इस आदेश के राजस्व विभाग में पहुंचते ही पहले से बन चुके ड्राफ्ट को आधिकारिक स्वरूप देने का काम शुरू हुआ। दिन भर के काम के बाद राजस्व विभाग ने टीम से प्रस्तावित नए जिले के आकार पर अंतिम स्वरूप दिया। उसकी सीमाएं तय की, गांव और नगरीय निकायों को चिन्हित किया। पूरी तरह तैयार ड्राफ्ट को विधि विभाग के पास भेज दिया गया। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव नीलम नामदेव इक्का ने बताया कि ड्राफ्ट को विधि विभाग में परीक्षण के लिए भेजा गया है। वहां से अनुमति मिलने के बाद उसे प्रारंभिक प्रकाशन के लिए भेजा जाएगा। इस प्रकाशन के साथ दावा आपत्ति का मौका दिया जाएगा। इसके लिए 60 दिन का समय निर्धारित किया गया है। दावा आपत्तियों के निपटारे के बाद अधिसूचना का अंतिम प्रकाशन होगा। उस दिन से नया जिला अस्तित्व में आ जाएगा। छत्तीसगढ़ में मिला 2500 साल पुराना टेराकोटा का कुआं। ग्राउंड वाटर रिचार्ज में होता था इस्तेमाल। मौर्य, गुप्त और कुषाण काल में अवशेष भी मिले। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पास रीवा गांव में धरती के भीतर से अब तक की सबसे पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यहाँ पर टेराकोटा के रिंग से बना एक कुआं मिला है। इसका उपयोग भूमिगत जल को रिचार्ज करने में किया जाता था। अनुमान है कि कुआं ईसा में 500 से 600 साल यानी आज से 2500 साल से अधिक पुराना हो सकता है। पुरातत्व विभाग की ओर से खुदाई के देखरेख में लगे पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के शोधार्थी अमर भारद्वाज ने बताया कि प्राचीन काल में इस तरह के रिंग वेल बनाए जाते थे। इसका मुख्य काम पानी को बर्बाद होने से बचाना था। अतिरिक्त पानी इस वेल के जरिए जमीन में भेज दिया जाता था। इसे एक एक बूंद पानी संरक्षित होता था और भूमिगत जल का स्तर भी मेंटेन रहता था। यहाँ अभी एक ही कुआं मिला है। खुदाई की आगे बढ़ेगी तो संभव है कि और भी कुएं मिलें। वहीं अमर भारद्वाज ने बताया कि उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ पुरातात्विक साइट पर एक लाइन में से 2 से अधिक रिंग वेल भी मिले हैं। रीवा और आसपास के इलाके में आज भी पानी की समस्या है। यहाँ भूमिगत जल काफी नीचे है। हो सकता है कि प्राचीन काल में भी लोग इस समस्या से जूझ रहे हों, इसलिए उन्होंने ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के लिए इस तरह संरचनाएं बनाकर पानी सहेजा। वहीं पुरातत्व विभाग के उप संचालक प्रताप चंद पारक का कहना है कि रीवा गाँव में जिस तरह पर खुदाई चल रही है वहाँ बड़ा व्यापारिक केंद्र रहा होगा। ऐतिहासिक साक्ष्य है कि यह जगह कभी पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण के व्यापारिक मार्ग के जंक्शन पर था, इसलिए इसका बड़ा महत्व है। साइट के उत्खनन सहायक विश्वोत्तम साहू ने बताया कि इस जगह से बड़ी मात्रा में कीमती पत्थर के मन के गलन भट्टी जैसी संरचना और लोहा मिला है। जो कीमती पत्थर यहाँ से मिले हैं वहाँ आसपास कहीं नहीं मिलते। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ के लोग उसे बाहर से आयात कर यहाँ मनकों का माला, आभूषण और दूसरी वस्तुएं बनाते थे। यहीं से नावों के जरिए यहाँ दूसरे राज्यों में भेज दिया जाता था। सीएम भूपेश बघेल का बड़ा फैसला। छत्तीसगढ़ में अब फ्री होल्ड होंगी नगर निगमों पालिकाओं की संपत्तियां। अभी लीज पर दी जाती है। आपको बता दें कि नगर निगमों, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों की संपत्तियों को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब नगरीय निकायों की संपत्तियां फ्री होल्ड होंगी। अभी तक इस तरह की संपत्तियां केवल लीज पर दी जाती रही हैं। बताया जा रहा है कि इससे लाखों लोगों को फायदा होगा। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान सोमवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने यह मामला आया। इसके बाद उन्होंने फ्री होल्ड का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने भवन आदि का लेट आउट पास करने का अधिकार भी केवल नगर निगमों के देने के निर्देश दिए हैं। अभी तक लोगों को प्लाट के लेआउट के लिए नगर निगम और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि एक ही विभाग के पास अधिकार होने से लोगों को 2 विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। नगरीय प्रशासन विभाग की समीक्षा बैठक में मंत्री शिव कुमार डहरिया, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सचिव अलरमेल मंगई डी आदि शामिल हुए थे। मितानिन की भी सुनो सरकार। महिलाओं का स्वास्थ्य और कोविड काल, घर घर दवा पहुंचाते अफसर नहीं सुनते, इसलिए आंदोलन को मजबूर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पिछले 18 दिनों से प्रदेश भर की मितानिन धरना दे रही हैं। रहने की जगह नहीं है,
धरना स्थल पर इनकी रात बीती है। मच्छर, गंदगी और बदबू के बीच सोने को यहाँ महिलाएं मजबूर हैं। छत्तीसगढ़ के दूर दराज के अंचलों से आई इन मितानिनों को रात के वक्त सुरक्षा भी नहीं मिलती। जब हमारी टीम ने धरना स्थल की आधी रात को जायजा लिया तो इन महिलाओं का दर्द छलक पड़ा। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिले नारायणपुर से आई महिला ने कहा कि हम मुश्किल हालात में लोगों के भले के लिए योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए काम करते हैं, मगर हमारे मानदेय, पीएफ और कामकाज से आने वाली दिक्कतों पर अफसरों का ध्यान नहीं जाता। नारायणपुर से ही आई मितानी अर्चना चंदेल ने बताया कि चाहे गांव में महिलाओं के स्वास्थ्य की बात हो या कोविड काल का घर घर दवा पहुंचाना, हमने सब किया है। कई बार लोगों की गालियां भी सुननी पड़ती है। हम यहाँ धरना स्थल पर उबड़ खाबड़ सतह पर प्लास्टिक डालकर जैसे तैसे सो रहे हैं। गंदगी है, मच्छर है, मगर अफसर हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वे तो आराम से गद्दे पर रात बिताते हैं और यहाँ हम इस तरह खुले में सोने को मजबूर है। हमने कलेक्टर और दूसरे अधिकारियों को भी अपनी मांगों को से अवगत कराया, मगर हमारी सुनवाई नहीं हुई है। इस वजह से हम आंदोलन को करने को मजबूर हुए हैं। बिलासपुर में 71.50 लाख का धान खरीद घोटाला। 2470 क्विंटल धान, 22,386 बारदाने गायब। केंद्र फड़ प्रभारी कंप्यूटर ऑपरेटर पर एफआईआर। संपत्ति भी होगी जब्त। बिलासपुर में धान खरीदी में बड़ा घोटाला सामने आया है। यहाँ एक धान खरीदी केंद्र में करीब 71,50,000 रुपए का धान और बारदाना गायब हो गया है। विभागीय अधिकारियों ने प्रारंभिक जांच के बाद दोषी केंद्र प्रभारी, फड़ प्रभारी और कंप्यूटर ऑपरेटर के खिलाफ केस दर्ज कराया है। इसके साथ ही उनकी संपत्ति भी कुर्क करने के निर्देश दिए गए हैं। मामला तखतपुर थाना क्षेत्र का है। जिले के धान खरीदी केंद्रों में शून्य शॉर्टेज और धान का उठाव शीघ्र कराने के निर्देश दिए गए थे। इसके लिए खाद्य सहकारिता एवं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की टीम गठित कर धान खरीदी केंद्रों का भौतिक सत्यापन भी करने के निर्देश दिए गए। सभी केंद्रों में भौतिक सत्यापन का काम चल रहा है। इस दौरान कोटा विकास खंड के करगी कला गुचुई धान खरीदी केंद्र का भी सत्यापन किया गया। जांच के दौरान पता चला कि केंद्र में कुल 53,944 क्विंटल धान की खरीदी की गई है। वहीं कंप्यूटर में 51,113.75 क्विंटल दर्ज होना पाया गया है। 2470 क्विंटल धान की कमी पाई गई है। वहीं जांच में गड़बड़ी सामने आने के बाद सेवा सहकारी समिति के प्राधिकृत अधिकारी बलराम कश्यप ने धान खरीदी में शासन को लाखों रुपए का चूना लगाने वाले दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। उनकी रिपोर्ट पर पुलिस ने धान खरीदी केंद्र प्रभारी देव कुमार गोयल, बारदाना प्रभारी अरुण कुमार मसीह और ऑपरेटर राजीव लोचन तिवारी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। छत्तीसगढ़ को बड़ी राहत। लगातार दूसरे दिन कोरोना का एक भी मरीज नहीं मिला। पिछले 8 दिनों में चौथी बार। आपको बता दें कि एक ऐसे समय में जब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले में बढ़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ के लिए एक राहत भरी खबर है। रविवार को यहाँ कोरोना का कोई नहीं मामला सामने नहीं आया है। यह लगातार दूसरे दिन है जब कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा शून्य रहा है। पिछले रविवार यानी 10 अप्रैल को 2 सालों में पहली बार कोरोना के नए केस की संख्या शून्य तक पहुंची थी। पिछले 8 दिनों में ऐसा चौथी बार हुआ है जब प्रदेश में कोरोना का कोई पॉजिटिव मरीज नहीं मिला। 17 अप्रैल को 1205 सैंपल की जांच हुई। इस दौरान कोई नया मरीज सामने नहीं आया। वहीं 4 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। प्रदेश भर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की कुल संख्या केवल 12 रह गई है। प्रदेश के 20 जिले ऐसे हैं जहां इस वक्त कोरोना का कोई मरीज नहीं है। इनमें से राजनांदगांव, बालोद, बेमेतरा, कबीरधाम, बलौदाबाजार, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, जांजगीर चांपा, मुंगेली, सरगुजा, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, कोरिया, बलरामपुर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, कांकेर, बीजापुर और नारायणपुर जिलों का नाम शामिल है। अभी रायपुर, दुर्ग में 3 और बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, सूरजपुर, जसपुर और बस्तर में कोरोना के एक मरीज का इलाज जारी है। इससे पहले 16 अप्रैल, 14 अप्रैल और 10 अप्रैल को कोरोना के नए मामलों की संख्या शून्य बताई गई थी। वहीं स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के बताते हैं कि पिछले 34 दिन में कोरोना से एक भी मरीज की जान नहीं गई है। आखिरी बार 5 मार्च को 2 मरीजों की मौत हुई थी, जिसमें एक मरीज दूसरी वजह से जिला इलाज के लिए भर्ती हुए थे। वहां टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 31 मार्च को कोरोना के 16 नए मामले सामने आए थे। उस समय प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 118 थी। तब तक केवल 15 जिले कोरोना मुक्त स्थिति में पहुंचे थे। इन 17 दिनों में 20 जिले कोरोना मुक्त होने की स्थिति में पहुंच गए हैं।